जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो जैसा आप लोग देख पा रहे थे कि हम लोग जो है स्टैटिक्स का जो है क्लासेस कर रहे थे। स्टैटिक्स का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज ये दूसरा क्लास है स्टैटिक्स का, जिसमें आप लोग को क्या करना है, हमें इसके बाद में हम एक एक स्टेप को आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उसमें जो है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमने मीन को भी डिस्कस किया है और मीडियन को भी डिस्कस किया है। ठीक है, मीन को भी डिस्कस किया, मीडियन को भी डिस्कस किया है। तो आइए ठीक है, तो अब हम उस क्लास को कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीडियन का एक क्वेश्चन करेंगे। मीडियन का क्वेश्चन करने के बाद उस क्लास का इस क्लास से कनेक्शन होगा, कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसा हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, हम इसकी पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता चुका है, मतलब बताए हैं आपको कि आपको इसका जो है मतलब शुरू से लेकर के अंत तक पूरा मतलब इसमें जितना थ्योरी होगा, सारा नियम होंगे, रूल होंगे, सारे के सारी चीज़ हम बताएंगे आपको। और विद इन सेकेंड आप जो है इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और ये अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में ज़्यादातर देखा जा रहा है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा ही ना जाता हो, कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आप यूपीपी ले लीजिए और इसके बाद ग्रुप डी की बात करें, उसको मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वो आता ना हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसको हम जो है देखते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने आपको माध्यिका पढ़ा दिया है, मीडियन जो है आपको निकालना हमने बता दिया। ठीक है, मीन भी निकालना बताया है, मीडियन भी निकालना बताया है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको वहाँ जा करके आप अपने मतलब क्लासेस को देख सकते हैं। अगर जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, वो जो है श्री एग्जाम क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा क्या होगा कि जैसे कुछ बच्चे मतलब इस वीडियो का उन्हें भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे, वो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें। ठीक है, इसके बाद में ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से समझ में नहीं आएगी, यहाँ से बात समझ में आएगी, लेकिन अगर उसको देखे रहेंगे तो आपको बेहतर मतलब क्लियर हो पाएगा। और चलिए कोशिश करते हैं कि इसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ें और इसके बाद में एक एक क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करते रहें। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि 11, 12, 14, 15, x+1, x+3 और 20, 23, 25, 27 का माध्यिका 17 दे रखा है। ठीक है, का माध्यिका 17 है, तो x का मान ज्ञात करिए। क्या आपसे पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे? x की वैल्यू बताइए। आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था, अगर जब वैल्यू ओड आ जाए, ठीक है ना, मतलब नंबर जो हो ओड आ जाते हैं, यानी विषम संख्याएं आ जाएं, तो आपको करना क्या होता था? आपको कुछ नहीं करना होता था, आप माध्यिका निकालते थे। एक फार्मूला हमने आपको बताया था, माध्यिका निकालने का एक फार्मूला हमने आपको बताया था। इस तरीके से माध्यिका निकालने का हमने बताया था, n+1 डिवाइड बाई 2 वहाँ पद आएगा। ठीक है ना, वहाँ पद मतलब इसके बाद ये जो मतलब सॉल्व करने के पश्चात जो भी नंबर आएगा वो पद बताएगा, कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा जो भी आएगा वो आएगा। ये तब होगा जब ये मतलब ये संख्याएं जो होंगी आपके ऑड होंगी तब। ठीक है ना, जब ये संख्याएं ऑड होंगी तब के लिए हमने आपको ये बताया था कि आप इसे फॉलो लगाएंगे। ठीक है, आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तब आएगी जब आपके पास जो इवन नंबर्स आ जाए, मतलब आप काउंट करेंगे तो देखेंगे इवन नंबर, सम संख्याएं आ जाएंगे, तब क्या करेंगे? सम संख्याएं सर आ जाएगी, तब क्या करना आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मतलब परेशान मत होइए। आपको करना क्या है, बहुत ही आसानी से करेंगे। आप देख पाएंगे जब इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए, सम संख्याएं आ जाए, तो जिन संख्याओं की वैल्यू पूछ रहा हो, जिन संख्याओं की, ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा, जिन संख्याओं की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मतलब पूरा काउंट करेंगे, देखेंगे। इसके बाद में जितनी संख्या इधर छोड़ेंगे उतनी संख्या लेफ्ट और राइट में उतनी संख्या छोड़ करके बीच वाला नंबर आप पकड़ के जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, 10 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो 10 नंबर्स में से आप समझ पा रहे हैं 10 नंबर अपने आप में सम संख्या है, और सम संख्या है तो आप जानते हैं जो है 5 इधर छोड़ेंगे, 5 इधर छोड़ेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। 5 इधर अगर छोड़ देते हैं, 5 इधर छोड़ देते हैं, बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आप सवाल को गलत कर देंगे, कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा करिए, आप इधर से 4 संख्याएं छोड़ दीजिए, 4 संख्याएं आप इधर से छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 4 संख्याएं छोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे आपके बीच में 2 संख्याएं मिल रही हैं। इन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे और आपका माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले अगर हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका जो है आपका दे रखा है 17। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ हम लिखेंगे x+1 प्लस x+3
डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि हमने दो ही संख्या लिया है, तो इसलिए दो संख्या को हम डिवाइड करेंगे दो संख्या से। पूरे का लेंगे तो मतलब सबको डिवाइड करते, ठीक है ना। हम क्या निकाल रहे हैं? हम माध्यिका निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? हम माध्यिका निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए आप मेरी बात को। आप इसको जोड़ दीजिए, आप क्या जोड़ दीजिए? इसको जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा आपका। आप देखेंगे माध्यिका आपको कितना दे रखा? 17 दे रखा। हम 17 है लिख लेते हैं, बराबर करेंगे x 2x और 314 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब दो इधर देखिए, यहाँ भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करा दीजिए। 17 दूनी 34 हो जाएगा। ये 34 बराबर 2x + 4 देख रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है? प्लस है, इधर आके माइनस कर देगा तो ये जाएगा 30 बराबर 2x। अब x में 2 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 15 आ जाएगी। समझ पाया मेरी बात कि नहीं समझ पाए? कितने बच्चे हैं जिन्हें बात मेरी समझ में नहीं आई? हमें नहीं लगता किसी बच्चे को ऐसा है जिसे समझ में ना आई हो। सबको ये बात समझ में आई हो क्या हमने किया है, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग? देखिए माध्यिका 17 दे रखा था, हमने 17 रख दिया। इसको जोड़ा x 2x हो गया, 1 और प्लस 3 4 हो गया, डिवाइड बाई 2। क्या देखो यहाँ 2 से क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? गुणा कर देगा। इसको हमने इधर भेजा, 17 का 17 दूनी 34 हो गया। 2x + 4 यहाँ रखा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 4 यहाँ प्लस है, इधर अगर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। 34 में से 4 घटाएंगे तो 30 आपका बचेगा। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में 2x यहाँ लिख दिए हम। अब देख रहे हैं 2 जो है x के साथ गुणा कर रहा है, तो इधर भेज देंगे 2 को तो भाग कर देगा। तो इसको हमने इधर भेजा तो 2 से भाग किया तो 15, यानी x की वैल्यू कितना आ गई? 15 आ गई। जबकि यही हमसे पूछ रहा था कि x का मान बताइए, तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो आप यहाँ रख सकते हैं, जैसे आप रखेंगे यहाँ तो आप देख पाएंगे 15 1 16, ये कितना कौन सी संख्या हो जाएगी? आप देख पाएंगे 16 आ जाएगा। और ये 16 और 15 3 18, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? समझ गए आप? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो प्लीज़ बता सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। चलिए ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, चेक कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो वो बता दे, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग। तो जैसा दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है इसमें। और आप देख पा रहे हैं जैसा कि अभी हमने आपको बताया, क्या मीडियन बताया, ठीक है। इसके पहले हमने आपको मीन बताया था, यानी माध्य निकालना भी बताया और माध्यिका भी निकालना आपको हमने बताया। तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। ऐसा तो हमें नहीं लग रहा किसी बच्चों को इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग जो है अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो है टाइप समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं इसे, ठीक है। तो जैसा आप लोग देखे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें निकालना सीखेंगे, क्या? परास निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? परास, जिनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जिनको रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंज निकालने की बात करेंगे। अच्छा, इसी को हम परास बोलते हैं, इसी को हम परिसर बोलते हैं। तो आप इससे घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा कि परास और परिसर क्या हो गया। तो परास और परिसर एक ही है, जिसे हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से किया जाए, बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। आप लोग जो है करेंगे क्या, सबसे पहले आप करेंगे क्या आप देखेंगे यहाँ आपको करना क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या माइनस कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या से माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या को। ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, परास निकल जाएगा, यानी ये आपका निकल जाएगा क्या, रेंज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रेंज। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं बराबर, क्या आ जाएगा आपका, रेंज आ जाएगा। रेंज आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं क्या, परास आ जाएगा या परिसर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, हमने क्या कहा आपको, ध्यान समझिए। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या इज इक्वल टू रेंज, यानी परास आपका निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें से देखिए 17, 2, 4, 6, 9, 15। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 17 है। तो हम ले लेते हैं 17 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है,
17 2 4 कितना है, सबसे छोटी संख्या 2 है, बराबर कितना आ जाएगा आपका 15। 15 क्या आ जाएगा आपका रेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका रेंज आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा क्या आ गया, 17 सबसे बड़ी संख्या थी, माइनस हमने 2 कर दिया, ये क्या आपका रेंज आ गया 15, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे नीचे वाले मतलब क्वेश्चन जो आपका 9वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है 8 6 4 19 फाइंड रेंज या परिसर ज्ञात करो, ठीक है। दोनों में से आपको क्या करना, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, बिल्कुल बस इतना आपको दिमाग में आना चाहिए, ये वाली बात। सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आप देख पा रहे हैं सर कितना है 19, सबसे बड़ी संख्या 19 माइनस कर देंगे 4 यानी सबसे छोटी संख्या है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15। ये क्या आ जाएगा आपका रेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका रेंज आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया 5 17 3 37 47 0 23 18, ठीक है ना। इसमें से आपसे पूछ रहा है रेंज बताइए, यानी परिसर बताइए। आपसे रेंज पूछा जा रहा है, परिसर पूछा जा रहा है। तो हम प्यारे बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें दिख रही है, आप देख पा रहे हैं 47 है, माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है 0 दिख रही है, इज इक्वल टू आपका 47 ही आंसर आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा रेंज, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये रेंज हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो वो बता दे, ठीक है ना। हमें नहीं लगता रेंज में कोई कुछ करना था, कुछ बड़ी बात करनी होगी, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना समझिए आप सबसे बड़ी संख्या। रेंज को ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हैं, रेंज को अपने दिमाग में रख लीजिए। रेंज मतलब वही होगा जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस होगा, वही रेंज होगा, ठीक है ना। बेसिकली माइनस लगाने का पर्पस मेरा माइनस नहीं होता, ये होगा डिफरेंस आपका, चाहे माइनस आप समझिए चाहे आप इसको डिफरेंस समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए डिफरेंस समझ लीजिए, चाहे डिफरेंस समझ लीजिए चाहे माइनस समझ लीजिए, बात एक ही होगी। आपको अंतर ही लेना है, ठीक है ना। क्या लेना है आपको, अंतर लेना है, ठीक है। क्या लेना है आपको, अंतर लेना है। आप अंतर ले लीजिए, अंतर ले लेंगे तो क्या आप देख पाएंगे अंतर। आप 47 देखिए, चाहे माइनस कर दीजिए चाहे अंतर ले लीजिए। तो यहाँ तक किसी बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो, किसी बच्चों को, एवरीवन में से एनी बात मतलब एनी बच्चों को, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। हमें नहीं लगता आपको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तो आप देख लीजिए रेंज को, और रेंज आसानी समझ गए। तो अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि हम लोग रेंज को आसानी से समझा। तो देखें आपने रेंज को हमने आसानी से समझा, इसके बाद में माध्यिका भी समझा और इसके बाद में फिर माध्य भी समझा। तो इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है, टेक टाइम। आइए बच्चों, आप देख पा रहे हैं जैसा कि 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आइए हम इन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएंगे, ठीक है। तो जैसा आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इन्हें आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का परिसर ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात होगी अभाज्य संख्या होता क्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है और 1 से कटता है, यानी उसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या की बात की जा रही है। तो अभाज्य संख्या हमसे कह रहा है सॉल्व करने के लिए, यानी अभाज्य संख्या प्रथम 10 अभाज्य संख्या का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या होंगी आपकी। सबसे पहले हमने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि आप ध्यान से देखिए यहाँ 10 अगर आप मतलब अभाज्य संख्या आपको लेना है, 10 अभाज्य संख्या आपको लेना है। तो आप जानते हैं ये मतलब इस प्राइम नंबर में वही संख्याएं होंगी जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देख पाएंगे 2 आ जाएगा, 2 के बाद में 3 आ जाएगा, 3 के बाद में 5 आ जाएगा, और 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद में कितना आएगा आपका 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में आपका आ जाएगा 23, 23 के बाद में आपका आ जाएगा कितना 29, ठीक है ना। देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। यही तो हमसे पूछ रहा था प्रथम 10 अभाज्य संख्या का परिसर बताइए। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास इतना आ गया। तो आपको परिसर निकालना था, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो बड़ी संख्या आप जानते हैं 29 आ गया, बड़ी संख्या कितना आ गया 29 आ गया, ठीक है। आप देख पा रहे कितना आ गया 29 माइनस सबसे छोटी संख्या कितना है 2, तो कितना आ जाएगा आपका 27, क्या आ जाएगा आपका रेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रथम 15
पूर्ण संख्याओं का परिसर यानी परास ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्याएं की बात करें तो आप देख पा रहे हैं पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14। देखिए ध्यान से, अगर 0 को भी काउंट करेंगे तो 14 और +1 0 15 हो गया ना। यानी आप देख पा रहे हैं 0 से लेकर के 14 तक जाएगा, यानी 15 पूर्ण संख्या हो चुकी है। ठीक है ना, ये जो है तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। ध्यान से समझ लीजिए, कुछ बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि पूर्ण संख्या 0 है या नहीं है। तो आप ध्यान समझ लीजिए ध्यान से कि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। और इसके पश्चात आप देखेंगे तो 0 से लेकर के देखेंगे 0, 1, 2, 3 यानी 14 तक जाएंगे तो आप देख पाएंगे 15 पूर्ण संख्या आपकी बन जाएंगी। समझ में आई बात। अब इसके बाद में आपसे पूछा रेंज बताइए आप, तो रेंज आपको बताना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप देखेंगे बड़ी वैल्यू कितना 14 - 0 कर देंगे तो कितना आप देख पाएंगे यहाँ, ये आपका 14 क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 14 रेंज आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इसको हम बोलेंगे क्या, परिसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ने जैसा अभी इसे देखा, हमने परिसर को किस तरीके से निकालना सीखा, माध्यिका को कैसे निकालना सीखा, माध्य को कैसे निकालना सीखा। इसी तरीके से हम कंटिन्यू एक एक करके सब सीखेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और हाँ, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और उन्हें बताएं कि यहाँ देखा जा, आप बताएं उन्हें कि यहाँ देखिए आपको टोटल पूरा का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। आप अगर नए बच्चे हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ कि हम पूरा मैथ अरिथमेटिक का लगभग कंप्लीट करवा चुके हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, तो लगभग कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग जितने नए बच्चे हैं वो जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब वो पूरा का पूरा वीडियो पड़ा है आपका, एक एक टॉपिक, एक एक टाइप आपका सब कंप्लीट कर दिए हैं। जो बच्चे हैं इधर उधर भागे नहीं। अगर आप लोग इधर उधर भागेंगे तो कुछ भी, एक वीडियो यहाँ का देखेंगे, एक वीडियो वहाँ का देखेंगे तो आपके पास समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप एक जगह आइए, कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कीजिए, वहीं बने रहिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप इसमें नो डाउट आपको, आप 100% अगर आप हम पर ट्रस्ट दिखाते हैं तो आई होप हम आपसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन आप पहले ट्रस्ट दिखाइए तो ज़रा। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाद में आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ सारे का सारा हमने पढ़ा। लगभग 100 वीडियो से ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक। जो है हमने जो सीरीज़ शुरू किया था हमने, उस सीरीज़ के अंतर्गत अभी देखेंगे आप 100 वीडियो से ज़्यादा हो चुके हैं। आप उसको पहले कंप्लीट करिए। कंप्लीट करते करते हम नई नई चीज़ें लाते रहेंगे और इसके बाद में हम फिर भी करा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो टॉपिक करा दिए दोबारा नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है। हम दोबारा भी कराएंगे, कुछ नई चीज़ें कुछ बदलाव भी करके कराएंगे, कुछ नए ट्रिक के साथ आएंगे, नए फॉर्मूले के साथ भी आएंगे हम। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग जितने बच्चे हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बिल्कुल बताएं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, मैंने नहीं कह रहा कि उन बच्चों को बताओ जिन्हें पढ़ने के मतलब नहीं है। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जिन्हें पढ़ने से मतलब नहीं उनको मत बताइए, बिल्कुल नहीं बताइए। आप जो लगता है आपको, जो पढ़ने की इच्छुक है, जो पढ़ना चाहता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, उनको वो कोई गाइडेंस मांगते हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता, तो आप बेहिचक आपको गाइडेंस चाहिए तो भी आप हमारे जो है चैनल पे बने रहें और टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जो है आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सीधा और आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपने देखा हमने आज क्या किया, परिसर को किया, आराम से किया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम करा नहीं सकते, अभी कराना चाहे बहुत सारा करा देंगे, लेकिन नहीं, आप लोग क्या है ना, वीडियो को स्किप करना चालू कर देते हैं तो मेरे बनाने का क्या मतलब होगा। तो इसीलिए जो है आप लोग पहले ध्यान से देखिए, इसे समझिए। ठीक है ना, एक एक को हम उठाएंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टाइप उठाएंगे और ऐसे हम करते रहेंगे, आसानी से सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।